नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। काफी दिनों के बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं क्योंकि जमीनी हकीकत में खोजने निकल पड़ा था। दिल्ली उत्तर प्रदेश 2027 का चुनाव कैसा होगा, आम लोगों से सलाह मशविरा कर रहा था, घूम घूम के पता कर रहा था और मैं वीडियो आपको नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। बिहार के पटना में बिहार की जो गर्मी है उसके टेम्परेचर से ज्यादा पॉलिटिकल टेम्परेचर है। वो दीपक प्रकाश थे, उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र, उनको मंत्री बनाया गया था और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है, वह भी बीजेपी के विधायकों के द्वारा, यानी बीजेपी के नेताओं के द्वारा दाखिल की गई है कि ये गलत है। मतलब संविधान के अनुच्छेद 164 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा, ये तो आपकी बातें हैं। सम्राट चौधरी ये समझ रहे होंगे कि हम भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगा लेंगे, ताबड़तोड़ छापेमारी करवा रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बिरनी का छत्ता में उन्होंने हाथ लगाया, जैसे ततैया होता है पीले वाला, तो उसके छत्ते में उन्होंने हाथ लगाया है और इससे उनके कुर्सी पर भी खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि 2 आईएएस अफसर का नाम आ गया है और 5 आईएएस अफसर रडार पर हैं। जितने भी ठेका प्रथा था बिहार में, तो नीतीश कुमार के द्वारा जितने ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंट किए हुए थे, वो तमाम आईएएस अफसर 2014-2017 बैच के हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस के जमाने के हैं, क्योंकि 2005 से ही नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, लालू के जमाने के भी नहीं है। और सबके सबों ने मिलकर बिहार को खूब लूटा है। जैसे भवन निर्माण विभाग हो गया, सड़क निर्माण विभाग हो गया, तो ठेकेदारी प्रथा होती है और ठेका मैनेज हुआ करता था। जैसे बीच में ऋषुश्री का भी गिरफ्तारी हुआ, तो उससे भी काफ़ी कुछ भेद खुला है और सम्राट की सरकार, इनकी पुलिस और पूरा ईडी जो है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सब जगह छापे मार रही है, अफसरों के खुलासे हो रहे हैं। जबकि पूरे बिहार को ब्यूरोक्रेट चलाया करते थे नीतीश कुमार, बड़ी बेदाग छवि के नेता रहे हैं, अभी तक उनके ऊपर दाग नहीं लगा, लेकिन जब अफसर पकड़े जाएंगे, उनसे बयान लिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ सकती है। कहने का मतलब एनडीए के शासन को बदनाम करने के लिए सम्राट चौधरी काफ़ी हैं। वो इतना बदनाम कर देंगे क्योंकि पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार रही है बिहार में, और तमाम भ्रष्टाचारी अगर पकड़े जाते हैं और दाग अगर सरकार के ऊपर लगेगी तो वो एनडीए के सरकार के ऊपर लगेगी। और सबसे बड़ी जो आफत वाली बात है बिहार के शिक्षकों के लिए, शिक्षा विभाग में अफसर जो नियुक्त किए गए हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो बिल्कुल कामधेनु गाय की तरह शिक्षा विभाग को समझ रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि 1 तारीख से, यानी जून के महीने में गर्मी छुट्टियां होती है। जाहिर सी बात है, सभी शिक्षक अपने बच्चों को घुमाने के लिए कहीं बाहर यात्रा पर निकलने वाले थे, सबकी ट्रेन की टिकट बनी हुई थी, सब जाने वाले थे, लेकिन शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, उन्होंने एकाएक फरमान जारी कर दिया कि जितने भी टीचर हैं बिहार के, वो सब के सब ट्रेनिंग पे जाएंगे इन छुट्टियों में। अब हरकम मच गया है। कहने का मतलब यह है कि शिक्षक ये कहते हैं कि जो शिक्षा है और जो प्रेम है वो जबरदस्ती का नहीं होता है। शिक्षा एक संवेदनशील मामला है और शिक्षकों के साथ आप गुलामों की तरह बर्ताव ना करें। जाहिर सी बात है, अगर सरकार के पास, प्रशासन के पास बहुत सारे काम हैं, तो उसके लिए एक एमटीएस स्टाफ नियुक्त कर ले बिहार सरकार, जिसको बोलते हैं मल्टीटास्क सर्विस। कभी एसआईआर कराना हो, कभी जनगणना कराना हो, कभी स्वास्थ्य विभाग का कोई लेखा जोखा बनवाना हो, ये सारे काम शिक्षकों को सौंप दिए जाते हैं। 12:30 बजे तक उनको पढ़ाना है स्कूल में, उसके बाद दिन भर जो है घूमना है लोगों के बीच।
अब आप ही बता लीजिए, वो ब्लॉक के स्टाफ हैं अथवा शिक्षक हैं, ये समझ में नहीं आता कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को क्या सब मिलकर चौपट करना चाहते हैं। शिक्षक को शिक्षक के रूप में देखना ही नहीं चाहते। कई बार ये सवाल उठा है और इस पर जब शिक्षा मंत्री बदले जाते हैं तो शिक्षक यह सोचकर चुप हो जाते हैं कि जो अभी फिलहाल शिक्षा मंत्री आए हैं वो कभी शिक्षक रहे हैं और शिक्षकों के दर्द को समझेंगे। लेकिन सरकार ऐसे फरमान जारी करती है जैसे कि आप थाने में देखते होंगे, पुलिस वाले को कभी चोर के पीछे भागना है, कभी पॉकेटमार के पीछे भागना है, कभी नेताजी की सुरक्षा देनी है, कभी ट्रैफिक कंट्रोल करना है। बहुत सारे चीज जो है पुलिस वाले के हाथ होता है। बिहार के शिक्षकों ने अपना दर्द बताया कि हमारे साथ गुलामों की तरह जो है बर्ताव किया जाता है। अब रही बात ये कि जब हम दिल्ली और उत्तर प्रदेश घूम रहे थे, आम जनता से पूछ रहे थे कि 2027 में जो चुनाव होगा, क्या उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन होगा? क्या आप लोग खुश हैं योगी सरकार से, भाजपा की सरकार से? तो मैं आपको बताऊं कि इस बीच में 15-20 दिन में काफ़ी घूमा हूं और लोगों का एक ही बात कहना है, एक ही बात मानना है कि चुनाव तो फॉर्मेलिटीज होगा, हमें चुनाव पर विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, चुनावी व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। और अगर भाजपा रिपीट करती है उत्तर प्रदेश में तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद लोगों का विश्वास उठ गया है। पश्चिम बंगाल में 45% अल्पसंख्यक है और बहुत सारे वोट जो हिंदू वोट भी ममता दीदी के साथ था। तो ममता दीदी की हार को देखते हुए, बाकी जगह विपक्ष के हार को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता भले ही शोरगुल करे, बहुत तरह की पार्टियां हैं जैसे कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सब के सब अपनी अपनी जोर लगाएंगे, जोर आजमाइश तो होगा। लेकिन आम जनता यह मानकर चल रही है कि हम किसी को भी वोट देंगे, जीतेगी तो भाजपा ही, क्योंकि लोगों को अब चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास नहीं रहा, अपने वोट देने की ताकत पर भी विश्वास नहीं रहा, क्योंकि बार बार ये देख रहे हैं कि विपक्ष हार रही है। जहां भाजपा का एक भी वोट नहीं, वहां भी भर भर के वोट आता है। या तो ईवीएम हैक होती है अथवा चुनाव आयोग पूरा मशीनरी ही हैक हो जाता है। इस तरह की बातें आम जनता बता रही है। ऐसे हालात में क्या किया जाए? इसलिए आपका यह पूछना बेमानी है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि जनता तो चुन नहीं रही है। अब तो चुनाव आयोग चुन रहा है और चुनाव आयोग जो है भाजपा के हाथ में है। लोग इस तरह टका सा जवाब दे दिया करते थे। प्रश्न ये उठता है कि जिस तरह से बिहार में हलचल है और उधर पंजाब के अंदर जो निकाय चुनाव हुआ उसमें 900 से ज़्यादा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का जीत जाता है पूरे पंजाब में। वहाँ भाजपा अन्य दल की एक नहीं चलती है। फिर कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि वाकई जनता चुन रही है अथवा भाजपा। तो अब इसमें यह देखना होगा क्या निकाय चुनाव में केंद्र सरकार अथवा भाजपा की कोई इंटरेस्ट नहीं रहती, अथवा पंजाब की जनता को ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बढ़िया काम कर रही है, पंजाब में विकास के काम हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।